ईरानी सुप्रीम लीडर अवाम में आ गए। सरेआम ट्रंप और नेतन्याहू को धमकियां। क्या जंग का खतरा टल चुका है? खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ईरान के सदर ने गुज़श्ता रोज दो टोक अल्फाज में दुनिया को खबरदार किया कि अगर किसी ने भी ईरान को कमजोर समझने की गलती की तो ये इसकी सबसे बड़ी भूल है। उनका कहना है कि ट्रंप, नेतन्याहू और चंद यूरोपीय रहनुमा ईरान के अंदर अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं और ईरानी कौम को आपस में लड़ाना चाहते हैं। लेकिन ईरानी अवाम और क़यादत हरगिज ऐसा नहीं होने देगी। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई कई हफ्तों बाद अवामी मंजरनामे पर आए और उन्होंने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के हमरा इमाम खुमैनी के मज़ार पर हाजिरी दी, जो इस बात का वाज़ेह पैगाम है कि ईरान की आला क़यादत मुत्तहिद है और रियासती ढांचा मजबूती से खड़ा है। इनकिलाब की 47वीं सालगिरह के मौके पर होने वाली ये हाजिरी महज एक रस्मी तकरीब नहीं, ये एक सियासी इशारा था कि ईरान के बुनियादी नजरियात और इनकिलाबी शनाख्त आज भी वैसे ही मजबूत हैं जैसे इब्तिदा में थे। इस मौके पर आयतुल्ला खामनेई ने इमाम खुमैनी के मज़ार पर नमाज अदा की, हसन खुमैनी से मुलाकात की, जिसे अंदरूनी इत्तेहाद और तसलसल की अलामत समझा जा रहा है। सुप्रीम लीडर का इस तरह मंजरेआम पर आना उन अफवाहों का जवाब भी है जो बैरूनी मीडिया में गर्दिश कर रही है कि ईरान की क़यादत कमजोर पड़ रही है। इसके बरक्स ये मंजर बता रहा था कि फैसला साजी का मरकज अब भी मुतहरिक है और रियासती इदारे पूरी हम आंगी के साथ काम कर रहे हैं। ईरानी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि बैरूनी ताकतें मुआशी दबाव, पाबंदियों और नफ्सियाती जंग के जरिए ईरान के अंदर बेचैनी पैदा करना चाहती हैं ताकि निज़ाम को अंदर से कमजोर किया जा सके। उन्होंने बराह रास्त नाम लेते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू और बाज़ यूरोपीय लीडर ईरान को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। असल हदफ ईरान की जुग्राफियाई सालमियत से ज्यादा इसका समाजी इत्तेहाद है। अगर कौम आपस में तकसीम हो जाए तो मुल्क खुद ब खुद कमजोर हो जाता है और यही वो नुक्ता है जिस पर बैरूनी ताकतें खेल रही हैं। ईरानी सदर ने कहा कि सोशल मीडिया, इक्तिसादी दबाव और सिफारती तन्हाई के जरिए एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें अवाम को रियासत से बदजन किया जाए। लेकिन ईरानी कौम इस चाल को समझती है और माजी की तरह इस बार भी मुत्तहद रहेगी। ईरान पर दबाव डालने वालों को याद रखना चाहिए कि ये वही कौम है जिसने 8 साल जंग, सख्त तरीन पाबंदियों और अंदरूनी चैलेंजेस के बावजूद अपने निज़ाम को बरकरार रखा। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि अमेरिका बिल-आखिर मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर हो चुका है। तजज़ियाकारों के मुताबिक जब दबाव की पॉलिसी अपने मकासद हासिल नहीं कर पाती तो बिल-आखिर सिफारतकारी ही आखिरी रास्ता बनती है। ईरानी क़यादत का मौक़िफ़ है कि अगर बातचीत बराबरी की सतह पर और बामी एहतराम के साथ हो तो ईरान मुज़ाकरात से नहीं भागता, लेकिन धमकी और दबाव के सामने कोई डील कबूल नहीं की जाएगी। इस पस मंजर में सुप्रीम लीडर और सदर की मुश्तरका मौजूदगी को एक वाज़ेह इशारा समझा जा रहा है कि खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के मामलात पर ईरान के अंदर मुकम्मल हम आंगी पाई जा रही है। यूरोप के बारे में भी ईरानी सदर ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा कि कुछ यूरोपीय ममालिक बज़ाहिर सिफारतकारी की बात करते हैं लेकिन अमली तौर पर वो अमरीकी लाइन इख्तियार करते हैं। दोहरा मयार एतमाद को ख़त्म करता है और खित्ते में कशीदगी को बढ़ाता है। अगर वाकई इस्तेहकाम मतलूब है तो ताकत की जुबान छोड़कर संजीदा और मुनसिफाना मुज़ाकरात की तरफ आना होगा। नाज़रीन, ईरानी क़यादत ये तासुर देना चाहती है कि वो कमज़ोर पोजीशन में नहीं है बल्कि एक मुज़हम और खुदमुख्तार रियासत के तौर पर है और मजमूई तौर पर यह सारा मंजरनामा एक बड़े सिफारती मार्के की तस्वीर पेश कर रहा है, जहां एक तरफ दबाव, पाबंदियां और धमकियां हैं तो दूसरी तरफ मज़ाहमत, दाखिली इत्तेहाद और मुज़ाकरात की मशरूत आमादगी। ईरानी क़यादत का पैगाम वाज़ेह है कि मुल्क के अंदर तकसीम पैदा करने की हर कोशिश नाकाम बनाई जाएगी और कौमी खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। अब आने वाले दिनों में ये देखना आम होगा कि आया ये कशीदगी हकीकी मुज़ाकरात की शक्ल इख्तियार करती है या फिर बयानबाजी और दबाव का ये सिलसिला मजीद शिद्दत इख्तियार करता है। लेकिन फिलहाल तेहरान ये दिखाना चाहता है कि वो न तनहा है, न कमजोर और न ही झुकने के लिए तैयार है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की अपडेट्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर दीजिए और खित्ते की हर लम्हा बदलती अपडेट से अपडेट रहने के लिए हमारे इस पेज को अभी से फॉलो कर लीजिए।
انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ نگہبان۔